सर आप ये बताइए, यहाँ पे जैसे हजारों लोग रोजाना आ रहे हैं, तो क्या मान्यता है इस पानी की? मान्यता ये है जी, इसकी जो काफी पुराना और 100 पुराना पेड़ है और इसकी जो जड़ जा रही है वे जड़ बहुत गहरे तक है। उसमें जो जड़ जा रही है वो पानी निकल कर आ रहा, वो दवाई का काम कर रहा है। यहाँ से कोई कह रहा है कि रविदास को हमने मूर्ति नुआई, मूर्ति से यहाँ कुछ नहीं हुआ रविदास की। यहाँ जो भी है बड़े बाबा की देन है। यहाँ ना हम कोई कर रहे ना कोई कर रहा है, ना कोई रविदास कर रहा। यहाँ भी जो कर रहा है बड़े बाबा की जो जड़ है वे 200-250 फुट तक हमने बोरिंग करवाया है, उनका है। यहाँ जो भी कुछ असर है जड़ों में पानी जा रहा है उन्हीं का यहाँ से वे है। दूध निकला वो है जी, इसमें से दूध जो निकला है इनकी जड़ में वो है पानी में मिल कर रहा जी। वो दवाई कौन कौन सी बीमारी ठीक हो रही है इस पानी पे? भाई यहाँ तो जो है शुगर वाले वे तो 100% की गारंटी हम दे रहे। मेरी मम्मी के 2 महीने का 8 साल से शुगर है और उनका शुगर 500, 600, 400 इससे कभी नीचे नहीं आया। जब हमें पता लग गया कि हाँ शुगर कम हो रहा, मेरी खुद की मम्मी है, उनका शुगर अभी हमने 15 दिन पहले चेक करवाया था, जब उनका शुगर था 400, वे परसों खतौली चेक करवा गई हैं, उनका शुगर 149 आया है। अगर किसी को ना हो यकीन तो रिपोर्ट हमारे घर रखी, हम उनको बिल्कुल साफ दिखा देंगे डॉक्टर से कहा के। तो उन्होंने यहाँ पानी पीने से अलग कोई दवाई नहीं खाई? दवाई बराबर खा रही 8 साल से ही, लेकिन उनसे कम नहीं हो रहा था उनका। जो का तू वही ले भी ला रहा था 300, 400, 300, 400। यहाँ इनका कहना है कि शुगर की दवाई जरूर खाए थे लेकिन बहुत पहले से खा रहे थे, लेकिन आराम नहीं हुआ था। और यहाँ का पानी पीने से अभी कंट्रोल है, 150 GB आया है। हाँ जी शुगर। और जी हमारे गांव के और 3-4 आदमी हैं जो उनका शुगर था। एक लड़का आया कहीं बाहर का जो हम बता गया यहाँ से, उसका शुगर था 600, उसकी रोशनी चली गई आंखों की शुगर की वजह से ही। उन्होंने कहा कि हमारे लड़के का 100 शुगर है, 100। वे खुद बता के हमारे से आके, उनका लड़का बिल्कुल फिट है शुगर से अफजा। और हमारे गांव के बहुत मरीज है। अभी ये जो माता खड़ी थी यहाँ से, ये कह रही थी मेरे पेट में गांठ है, इनकी गांठ सही होगी। एक दिन एक औरत आई थी महिला, वो कह रही थी कि मेरे गांठ गले में गांठ थी, उनकी वो गांठ भी सही होगी जी। जी हाँ, यहाँ पर लाखों लोगों को गैस हो, तेजाब हो, कब्ज हो, मतलब नुमानदम हमारे हिसाब से तो जो शुगर वाले वे तो डॉक्टर के जाओ ही ना, वे तो यहाँ से ही कहा जाओ। हम उसकी 100% गारंटी ले रहे शुगर की, तो क्योंकि हमारे बहुत गांव के मरीज थे शुगर के, वे सब ठीक है। दूर दूर तो जहाँ भी हम फोन कर रहे हैं, एलर्जी हो किसी का, एलर्जी वाले सब ठीक है सर। क्योंकि यहाँ पर जैसे चीज़ें सर्कुलेट हो रही है, इंटरनेट पे जा रही है, तो हजारों लोग यहाँ पर डेली पहुँचते हैं। तो सबसे ज़्यादा भीड़ कौन से दिन रहती है यहाँ पे? सबसे भीड़ है जी इतवार को, रविवार के दिन, हाँ, और बृहस्पति को। और रविवार को तो यहाँ पिछले रविवार को 1 लाख आदमी था कम से कम। जहाँ भी है नहीं, जहाँ तक निगाह गई हमारी 3 किलोमीटर दायरे में, सब में पब्लिक थी यहाँ सारे में। यहाँ मैं भी यहाँ पे आया था और यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, मैंने आपको वीडियो भी दिखाई है। और ये बताइए सर, कुछ लोगों का जो श्रद्धालुगण था उनका कहना था कि जो भीड़ से निपटने के इंतजामात है कमेटी के, वो प्रॉपर नहीं है। वो प्रॉपर नहीं है, हम बता रहे। एक किसी ने वीडियो दे रखी है पत्रकार ने, वे कह रहे हैं कि कमेटी वहाँ पर जाकर लठ फेल रही है। कमेटी ने उस दिन किसी के साथ ना झगड़ा करा, ना किसी के वहाँ लठ मारा। जो आपस में लड़ी ना पब्लिक, वे लड़ी। हमारे किसी आदमी ने उस दिन झगड़ा नहीं करा। जो हम कह रहे हैं, हमने पानी, हाँ हमारा समरसेबल खराब हो गया था, हमने 5 ट्यूबवेल आसपास में चलवा दी थी कि कोई भी प्यासा यहाँ ना मरे हमारी तरफ से। लेकिन कुछ पत्रकार कह रहे हैं कि उन्होंने लठ बजाया कमेटी को ने। हमने लठ नहीं बजाया, हमने हाथ जोड़े यहाँ सबसे कि हमने 5 ट्यूबवेल चला दिया आसपास में, सब वहाँ जाकर पानी पियो। उसमें हमारी कोई गलती थी, हमारी जितनी भी बैरिकेटिंग थी सब तोड़ दी श्रद्धालु ने। फिर हमने रात को 3 बजे तक यहाँ काम करा और हमारी बैरिकेटिंग देखो, हमने फिर लोहे की बैरिकेटिंग लगाई यहाँ से। तो सर जैसे कि आपने भीड़ के चलते ये 5 बजे तक का नियम कब बनाया आपने? 5 बजे का नियम हमारा नहीं था जी। जो है पुलिस प्रशासन ने हमें आगे कहा कि रात को लेडीज आती है रास्ते में, अगर किसी के साथ में कोई दुर्व्यवहार होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा। पुलिस ने हमारे पर दबाव बनाया कि 5 बजे के यहाँ किसी महिला को या जेंट्स को ना आना दिया जा। इसीलिए हमने सबसे हमने बैनर छपा रखा है कि सुबह 5 से शाम के 5 बजे तक हम सबको यहाँ जल देंगे लेडीज को। अगर किसी के साथ में कोई बदतमीजी होगी तो हम जिम्मेदार उसकी नहीं लेंगे। लेकिन कुछ श्रद्धालुगण है जिसके पास ये मैसेज नहीं पहुँचा है, अगर वो थोड़ा लेट आए तब तो हम उसको इमरजेंसी में 2-4 आदमी अपने करके इंतजाम से हम उनको शाम को आराम से जल निकाल देते हैं उन्हें। तो जी हाँ, हम यहाँ पर खानपुर गांव में है और यहाँ पर बताया जा रहा है और यहाँ पर लाखों लोगों का विश्वास है, आस्था है कि यहाँ का जो पानी पीने से शरीर की जो बीमारियाँ है, चर्म रोग और शुगर का तो जैसे बता रहे हैं भाई साहब 100% यहाँ पर गारंटी है। और डॉक्टर की एलर्जी और शुगर का जो ब्राह्मण है, तो कुछ लोग यहाँ पर जैसे दूसरी बीमारियों के लोग पूछ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए हमें ऐसी बहुत सी बीमारियां जिनका हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन वे भी यहाँ ठीक हो रही है। जैसे कि गांठ है, इसका हम दावा नहीं कर सकते कि ठीक हो जाएगी, लेकिन फिर भी श्रद्धालु आकर हमें बता रहे हैं कि हमारी ठीक हो रही।
लेकिन चरम रोग कोई सा भी हो और जो यह शुगर हो, इसका हम 100% इलाज कर रहे हैं बड़ बाबा की तरफ से। हम कुछ नहीं कर रहे, जो कर रहे हैं बड़ बाबा कर रहे हैं। और हमने श्रद्धालुओं से बात की है, वो कह रहे हैं कि जो जोड़ों का दर्द है, दर्द में काफ़ी फायदा मिल रहा है। हमारे गांव में आदमी है, हमारे मेहमान भी आए हुए हैं जो दूर दूर सारे हमारे नन्ना लगते हैं। वे अभी 15 दिन पहले जल ले गए थे यहाँ से। हमारी गैलरी थोड़ी ऊंची है, उस पर जैसे उस दिन शुरू वाले दिन वे आए, उन पर उस गैलरी में चढ़ नहीं गया और वे 3 दिन से फिर हमारे यहाँ रहे। अब क्या उन्होंने मुझे आके बताया, माँ कैसा लगा आपको? उन्होंने कहा कि अब क्या मैं तुम्हारे गैलरी का जो ढाल है इस पर मैं एकदम चढ़ गया। और वे कह रहे जब मैं अखबार पढ़ता था, मेरे आँख का गैर अखबार पढ़ने में काले घेरे आवे थे, तो वे कह रहे हैं कि मेरी आँख भी ठीक है, मुझे काले घेरे जो आवे थे वे मुझे नहीं आ रहे। जा अगर इंटरव्यू लेना चाहते हो तो हमारे घर लौट रहे हैं, आप उन्हीं से जाके बात कर लो, सच्चाई भी आपको बता देंगे। नहीं कह रही, यहाँ पर लाखों लोग आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो विश्वास जरूर होगा, जब भी तो यहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो यहाँ पर एक नल था पहले, जो कि श्रद्धालु कम आते थे, जिसकी वजह से नल से पानी चलाकर उनको वापस भेज दिया जाता था, पानी पिलाकर या नहलाकर। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें सर्कुलेट हुई है, नेट पे ज़्यादा फैली है, तो श्रद्धालु की संख्या कई गुना बढ़ गई है, जिसकी वजह से नल का पानी चलाते चलाते हाथ में छाले पड़ गए थे, जैसा बताया है यहाँ पर, जिसकी वजह से सुविधा और कर दी हमने। अब रविवार के दिन और बृहस्पतिवार के दिन एक सुविधा और कर दी। हमारी जो यहाँ एक टैंक था, अब हमने कल हम सारा दिन भागे फिरे, हम रात को 9 बजे घरों पड़े, अपने खुद सुबह के गए हुए। हमने एक टैंक और बनवा दिया कल ही, और कल को बृहस्पतिवार है, हमें रात को चालू करना है टैंक यो। और हमारे 2 समरसील 2 इंची थे, अब हम 2 इंची समरसील और लगाएंगे यहाँ। अब हमारे 4 इंची समरसील चलेगा यहाँ से, 4 इंची। जी हाँ, जैसा कि 4 इंची रात में 10 बीघा जमीन भरता है, जो यहाँ चलाएंगे। अब जो श्रद्धालुओं को परेशानी थी, वो बोल रहे थे कि यहाँ पर जो भीड़ से निपटने की जमात प्रॉपर नहीं है। जैसा कि इनका कहना है कि भीड़ से निपटने के जो प्रॉपर इंतजाम है वो कर दिए गए हैं। जो बैरिकेडिंग है पहले बांस की थी, अब लोहे की बना दी गई है, और साथ साथ जो टंकी पहले एक थी अब 2 बना दी गई है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी लंबी लाइन लगती है बृहस्पतिवार और रविवार को, जिसके चलते यहाँ पर ये जो 2 टंकी है अब आज रात से शुरू हो जाएगी। आज बुधवार का दिन है। थैंक यू वेरी मच। और मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ, अब हमारी 2 टंकी होगी, 2 ही हमारी बैरिकेडिंग होगी, लेडीज की एक तरफ होगी, जेंट्स की एक तरफ होगी, ताकि कोई बदतमीजी ना कर सके किसी भी साथ उनके साथ में। दोनों अपनी लाइन लगाएंगे, लाइन थोड़ा कम रहेगी तो हमारी व्यवस्था खराब नहीं होने की। इसीलिए हम बहुत वो कर रहे हैं, यहाँ से धीरे धीरे कर लेंगे हम व्यवस्था अपनी, एकदम से हमारे पे नहीं हो पाने की, क्योंकि हम इतने तजर्बा नहीं है हमें कि लाखों आदमी कैसे थामना। वो हमें सहज सहज ज्ञान बढ़ता जा रहा है, हम अपनी व्यवस्था बढ़ाते जा रहे हैं। सर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर लाखों लोग पहुँच रहे हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, तो प्रशासन कितना एक्टिव है यहाँ पर? प्रशासन थोड़ा थोड़ा आ रहा है यहाँ से, लेकिन इतनी व्यवस्था हमें प्रशासन नहीं दे रहा, हमारा सहयोग नहीं कर रहा प्रशासन इतना। आपने अप्रोच नहीं किया? आप वहाँ जी हम कह रहे हैं उनसे हम, लेकिन ये फिर भी बैठ जा के, जिस दिन हमारी यहाँ व्यवस्था खराब हो है, वे आके हमारे बीच में कोई सुविधा नहीं करवाते। अब भी बैठे हैं 2 सिपाही, अगर यहाँ कोई झगड़ा हो जाए या व्यवस्था खराब हो जाए, वे आके नहीं कहते हम व्यवस्था आपकी बनवा देंगे। जी हाँ, इनका कहना है कि प्रशासन, हालांकि यहाँ पर 1-2 सिपाही आ जाते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर स्थिति बिगड़ती है, कोई माहौल ख़राब होता है, तो उसमें वो कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है यहाँ पर जो जिला प्रशासन है उनसे, कि यहाँ पर जो लाखों श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए यहाँ पर जो सुरक्षा बल है वो बढ़ाया जाए। हालांकि यहाँ पर कोई ऐसी घटना होने की तो उम्मीद नहीं है, लेकिन जो कभी कभी व्यवस्था ख़राब हो जाती है, सिर्फ उससे निपटने के लिए यहाँ पर थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।